आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स ए इनवर्स। मीन्स इसको मीन्स समझ लेते हैं इसका। जैसे कि इसने कहा है इफ ए बिलोंग टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, देन मतलब तब हमारा ए का इन्वर्स ए इज बिलोंग टू जी, तो जो ए है हमारा जी के अंदर है उसका इन्वर्स भी होगा, तो ये कहता है कि इसका ऑर्डर भी एन होगा। ये हमें शो करना है। तो इस पोजीशन को शो करने के लिए हम जो प्रूफिंग में लिखकर चलेंगे वो हमें समझना जरूरी है। यही हमारे लिए खास होता है कि हम प्रूफिंग में कैसे लिखे, क्या करना चाहिए। क्लियर? तो प्रूफिंग में क्या लिखना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल हमें गिवन लिखना चाहिए। जो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है गिवन जी इज ए ग्रुप, जी इज अ ग्रुप, ये हमें गिवन है। अब एंड इसके अंदर एक एलिमेंट भी है ए, एंड ए बिलोंग टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो यहां पर ऑर्डर दिया है लेकिन उसने नहीं बताया कि ऑर्डर कितना है, तो हम उसको लेट करेंगे एन। ये हमने कह दिया इसको। क्लियर? दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ए का पावर एन इक्वल टू ई होना। तो ये जो एन है ये क्या होता है, लीस्ट इंटीजर होता है। आप इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको अपने माइंड में रखना चाहो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो आप अपने माइंड में रखकर चल सकते हो। दोनों ही कार्य हम इसमें कर सकते हैं। अब हमें क्या शो करना है, टू शो दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए हमें शो करना है। क्लियर? अब देखो ये पॉइंट शो करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को कंसीडर कर लेते हैं कि क्या होगा। लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमने एम्स कंसीडर कर लिया एम, देन वी शैल शो दैट। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए एन है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम, तो हमें क्या शो करना है, एम इज इक्वल टू एन। अगर हम ये बात शो कर दे तो हम ये कह देंगे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। क्लियर? अब देखो यहां पर भी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें टू एलिमेंट या टू सेट इक्वल प्रूफ करने पड़े तो हमें ये शो करना होता है एम लेस देन इक्वल टू एन, दूसरी कंडीशन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये दोनों कंडीशन अगर हम शो करें तो हम कह देते हैं कि एम इज इक्वल टू एन। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, वी शुड शो दैट। फर्स्ट केस में हम ये शो करेंगे एम लेस देन इक्वल टू एन, सेकेंड केस में हम ये शो करेंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। क्लियर? अब हमें पहले केस वाले पार्ट को लेना है, यहां पर केस ये पार्ट हमें शो करना है, दैट इज इस पार्ट के लिए हम वर्क करने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान देना है बेटे, जो पार्ट इसमें ग्रेटर है जैसे कि एन ग्रेटर है उस वाली फॉर्म को यूज करना चाहिए हमको। क्लियर? क्योंकि देखो ये भी हमने कंसीडर किया है और ये भी हमने कंसीडर किया है, तो हम इन दोनों में से इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी। लेकिन मैंने कहा कि जैसे कि हम फोर एम लेस देन इक्वल टू एन ये हमें शो करना है, तो मैंने आपको बताया कि हमें जो ग्रेटर है एन ग्रेटर प्रूफ करना है, तो एन ग्रेटर वाला पार्ट शो लेकर चलो। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव, हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन बाय गिवन कंडीशन। ये हमें गिवन है ना, ओके। अब देखो यहां पर इज इक्वल टू, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होना।
क्लियर। अब देखो बेटा ये ए है और हमें फॉर्म लानी है ए इनवर्स, क्योंकि एम से रिलेट करना है ना एन को, तो वो तभी पॉसिबल है जब ए इनवर्स किससे रिलेटेड है, एम से। तो हम इस फॉर्म को एम से रिलेटेड करने के लिए ए इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम इनवर्स लेंगे ऐसे, राइट, क्लियर। तो फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहां पर ये हमें मिला ए इनवर्स की होल पावर एन इज इक्वल टू ई का इनवर्स ई ही आ जाएगा। ये आपको मैं समझा देता हूं, ए की पावर एन की होल पावर इनवर्स था ना, तो देखो हम जानते हैं पावर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इंटरचेंज कर दिया हमने ए इनवर्स की होल पावर एन। ओके, अब यहां पर ये पॉइंट भी समझना है आपको, ए इनवर्स की होल पावर एन इज इक्वल टू ई आया, राइट, समझ में आई पॉइंट। अब यहां पर आपको समझाता हूं, ये एग्जांपल देकर हमने एक ग्रुप लिया G1 -1 आइटा माइनस आइटा। यहां पर हम ये स्टडी कर चुके कि आइटा की पावर 1 लेंगे तो आइटा आएगा, आइटा की पावर 2 लेंगे तो -1 आता है, आइटा की पावर 3 करेंगे तो आपको माइनस आइटा फाइंड आउट होगा, और आइटा की पावर 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है, तो हम कहते हैं कि आइटा की पावर 4 करने पर 1 मिला, तो आइटा का ऑर्डर हमारा 4 हुआ, क्लियर। अब ऐसे ही अगर हम आइटा की पावर 5 निकालते हैं तो हमें वैल्यूज अलग अलग फाइंड आउट होनी शुरू हो जाएगी। फिर आइटा की पावर 6 करें तो -1, आइटा की पावर 7 करेंगे तो फिर हमें मिलेगा माइनस आइटा, और आइटा की पावर 8 करेंगे तो फिर हमें मिलेगा आपको 1, राइट। अब ध्यान देना है, क्या पावर 4 से नीचे कोई ऐसी पावर बनती है आइटा की जो हमें 1 देता हो, तो रिजल्ट है नहीं बनती, राइट। अब ऊपर हम जाते हैं, अगर 4 से ज्यादा पावर करते हैं, दैट इज 8 पावर करते हैं, तो आइटा की पावर 8 करने पर हमें 1 मिल जाता है, क्लियर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइटा का जो आगे कोई पावर बनेगा वो 4 से ग्रेटर ही होगा, या हम ये कह सकते हैं इक्वल हो सकता है। दैट इज अगर मैं ऐसा लिखता हूं आगे चलकर आइटा की पावर p इक्वल टू 1, तो आप बताइए इस p की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप ये कहोगे कि ये जो 4 है इस 4 से ग्रेटर होगा p या इक्वल टू हो सकता है, क्लियर, यही कहोगे। इसी प्रकार से यहां पर सिचुएशन आई, ए इनवर्स की होल पावर n इज इक्वल टू ई है, और हमें जो हमने कंसीडर किया है, देखो यहां पर हमने यहां पर कंसीडर क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू m, अर्थात m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखकर चलेंगे, इंप्लाइज जो m हुआ वो m लीस्ट था, और ये n जो होगा वो सदैव m से बराबर होगा, और ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये इक्वल हो। क्यों लिखा, सिंस, यहां पर मैं कारण लिख रहा हूं, सिंस हमने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या कंसीडर किया है, m, और m इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्लियर। तो इस रीजन से हमने क्या लिखा, m लेस देन इक्वल टू n, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, राइट। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड हमें क्या करना है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n शो करना है, समझना बेटा मेरी बात को। अब यहां पर हमें देखो m को ग्रेटर शो करना है, तो हम क्या करेंगे, m जिस पॉइंट से रिलेटेड है उस पार्ट को लेकर चलो। अब m हमारा किस पॉइंट से रिलेटेड है, m तो हमारा a इनवर्स के ऑर्डर इज इक्वल टू m को हमने लिया है, तो a इनवर्स से रिलेटेड है, तो हम यहां पर a इनवर्स वाला पार्ट लेकर चलेंगे। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू m, यहां पर लिख सकते हैं v है, ये हमारा क्या है, गिवन, क्लियर। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ ए इनवर्स की होल पावर m इक्वल टू ई होना,
राइट। लेकिन हमें इस m को n से रिलेट करना है, तो इस m को n से रिलेट करने के लिए a इनवर्स को a की फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये भी जाना है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n है, दैट इज a की पावर n इक्वल टू e है। तो इसीलिए हमें a की पावर n बनाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पावर को, इन दोनों को, a इनवर्स को एंड m को इंटरचेंज कर देते हैं। a m की होल पावर -1 इज इक्वल टू e। अब बोथ साइड इनवर्स ले लेते हैं, a की पावर m की होल पावर इनवर्स और फिर ये, फिर इनवर्स और e का इनवर्स, राइट। अब हम जानते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का डबल इनवर्स लिया जाता है तो वो सम फाइंड आउट होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर m इज इक्वल टू, e क्या है, आइडेंटिटी है, और e का इनवर्स भी क्या बनेगा, फिर e बनेगा। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, a इनवर्स का होल इनवर्स अगर हो तो वो हमारा a ही फाइंड आउट होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट किया कि a की पावर m इज इक्वल टू e आता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिला है a की पावर m इज इक्वल टू e। क्लियर। और बेटे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a की पावर n इज इक्वल टू e, a की पावर n इज इक्वल टू e, जहाँ पर n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके रीजन से ये जो m है ये n से ग्रेटर ही होगा। ये मैंने डेफिनेशन यहां पर आपको समझाई है। जिस प्रकार से आइटा का ऑर्डर 4 था, दैट इज आइटा की पावर अगर हम कोई भी लेस लेंगे 4 से तो हमें कभी भी 1 नहीं मिलेगा, अर्थात आइडेंटिटी नहीं मिलेगी इस ग्रुप की। जैसे जैसे हमने पावर इंक्रीज की तो एक पावर 8 ऐसे आते हैं जो फिर हमें 1 देती है, राइट। तो यही चीज मैंने आपको समझाई कि अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि हमें a की पावर m इज इक्वल टू e मिल रहा है, तो 100% ये जो m होगा, ये जो m होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, ऑर्डर ऑफ a से। ये दिमाग में रखो। तो ऑर्डर ऑफ a क्या है, हमने n कंसीडर किया है, तो हम इसको इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो इसको आप बेटे m ग्रेटर देन इक्वल टू n लिख लीजिए। देखो ये पॉइंट लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हमें इक्वेशन मिली सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू m इज इक्वल टू n। तो m क्या है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, n क्या है, ऑर्डर ऑफ a है। तो यही हमें प्रूव करना था। हैंस अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले चल सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।